नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। मोनोक्रोमैटिक light of wavelength 4000 angstrom is irradiated on a certain dye. क्या लिखो? Due dye absorb some energy blood fluoresces the remaining एनर्जी। फ्लोरेंसिस मतलब उसको क्या करता है? रेडिएट करता है। फ्लोरेंसिस का एक और एक एग्जांपल है ग्लो इन द डार्क टैटूज जो रहता है, जो आप घर पे देखो पेंटिंग्स करते हो, ग्लो इन द डार्क जो रहता है, अंधेरे में जो चमकता है, उसको फ्लोरेसेंस बोलते हैं। फ्लोरेंस इज द रिमेनिंग एनर्जी। इफ एनर्जी emitted by dye is 50% of incident energy, find ratio of number of photons emitted and incident. यहाँ पे सबसे पहले ये डायग्राम पहले समझाता हूँ। यहाँ पे ना एक डाई रखा है। डाई मतलब क्या है? जो कलर देता है कोई सब्सटेंस को। इसके ऊपर क्या हो रहा है? लाइट एमिट हो रहा है एंड यहां से क्या हो रहा है? लाइट रेडिएट हो रहा है। इधर सीधा लिखना है ड्यू टू सेम बट फ्लोरेंस इज द रिमेनिंग एनर्जी। जैसे इसके आगे इधर से लिखना एट अ वेवलेंथ ऑफ 8000 एम्स्ट्रॉम। जैसे कंटिन्यू करना। तो इसका मतलब इस पे इंसिडेंट कितना वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट है? जल्दी बताओ, नहीं तो मीटिंग के बाद भी रिमूव होएगा। पहले बोल रहा सर एक बार क्वेश्चन, कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट इस पे रेडिएट हो रहा है? कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट हो रहा है? 800 करो, परसेंटेज रीड करो। कितना अमाउंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम लोग 50 लाइट के ऊपर ये कर रहे हैं? 50%। 50%। क्या बात है, 50% को हम लोग उसके ऊपर डाल रहे हैं। क्या बात है, वेरी गुड। नहीं सर, वो जो एमिट हो रहा है वो 50%, उस पे 800 इधर आ रहा है 4000 एम्स्ट्रॉन्ग। तो रेडिएट कितना हो रहा है? 2000 एम्स्ट्रॉम। वेरी गुड, 2000 वेरी गुड। और क्या बोला है? हम लोग कितना एनर्जी दे रहे हैं? कितना एनर्जी हम लोग दे सकते हैं? कैसे देंगे हम लोग? किसके फॉर्म में एनर्जी हम किसके फॉर्म में देंगे? फोटोन। फोटॉन के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। वेरी गुड। लेकिन इसका कितना परसेंट एनर्जी एमिट हो रहा है? 50% एमिट हो रहा है। ओके, आप कैसे लिखोगे? एच का वैल्यू तो आपको पता है। फ्रीक्वेंसी दिया नहीं है तो फ्रीक्वेंसी के बदले क्या लिखोगे? सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पे भी न्यू दिया नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा?
C upon lambda. ये अपॉन लैम्डा आएगा, Sir. ये एमिटेड आएगा, ये इंसिडेंट आएगा। अब इसमें कौन कौन सा पार्ट कैंसिल आउट होएगा? क्या कैंसिल आउट होएगा इसमें? H ओके, एच और सी कैंसिल आउट होएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 अपॉन लैम्डा आई इक्वल टू 50 अपॉन लैम्डा ई। आपको रेशियो ऑफ एमिटेड फोटॉन्स अपॉन इंसिडेंट चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? लैम्डा ई अपॉन लैम्डा आई, इसका रेशियो क्या आ रहा है? 50 अपॉन 1। हाँ शॉन, क्या हो गया? सर वो डायग्राम में हम लोग ने उल्टा लिखा है ना शायद, जो वेवलेंथ, इंसिडेंट है वो इसका होता है ना। एक सेकंड, due to dye absorbs some energy, the fluorescence is the remaining energy, बराबर है। 4000 इस पे रेडिएट कर रहे हैं हम लोग ये डाई के ऊपर, 8000 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ। नहीं सर, क्योंकि एमिट हो रहा है वो 50% है ना ओरिजिनल का, मतलब हाँ तो 12। तो वो मतलब अगर 8000 आएगा तभी तो वो 50% होके एमिट एक सेकंड 4000। बराबर, एक सेकंड रुको, एक सेकंड सोचने दो। यहाँ पे ये एमिटेड है, एमिटेड जो एनर्जी रहेगा ये इंसिडेंट का क्या रहेगा? 50% रहेगा, ये उल्टा लिखा। तो यहाँ पे आएगा एच सी अपॉन, ये 50% है, एच सी अपॉन लैम्डा आई का, तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे ये रहेगा, इट विल बी लैम्डा आई अपॉन लैम्डा ई, ये इक्वल टू रहेगा 50 अपॉन, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? इसको आप N2 ले सकते हो, इसको आप क्या ले सकते हो? इधर N1 ले सकते हो, क्या हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है, इधर N2 और N1 लेना, इधर भी N2 आएगा, यहाँ पे N1 आएगा, आप या फिर इसको NE कंसिडर करो, इसको NI कंसिडर करो। आपको किसको रेशियो चाहिए? एमिटेड अपॉन इंसिडेंट का नंबर ऑफ पार्टिकल, तो NE अपॉन NI चाहिए, तो ये इक्वल टू रहेगा 50/100, परसेंटेज है करके, यहाँ पे लैम्डा ई अपॉन लैम्डा आई आएगा, इज गोइंग टू बी 1/2, लैम्डा ई रहेगा, एमिटेड इज 8000, लैम्डा आई है 4000, तो ये और ये कैंसिल आउट होएगा, तो 1/2 इंटू 2 आ रहा है, तो इनका रेशियो क्या आ रहा है? 1:, नेक्स्ट हेडिंग डालो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हेडिंग डालना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले लिखना, when a clean metal surface is irradiated by monochromatic light, of suitable frequency, photons are ejected from the metal surface. This phenomenon is called photoelectric effect.
The emitted electrons are called photoelectrons. जैसे डायग्राम बना के रखना, इस पे क्या हो रहा है, हमारा लाइट आ रहा है। ये प्लेट को आप क्या बोलोगे, एमिटर प्लेट बोलोगे। इससे बाहर क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। आपके हिसाब से आप बताओ, ये जो प्लेट है, ठीक है, इसको कलेक्टर प्लेट बोलते हैं, इसको कौन सा चार्ज देना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को इसके पास खींचना है तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। लिखना H। ये जो करंट रहेगा उसको आप क्या बोलते हो, फोटो करंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसको आप क्या बोलते हो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपको ऑलरेडी पता है, इट इज E A इंटू T। तो यहाँ पे एनर्जी क्या रहेगा, X इंटू नंबर ऑफ फोटोन पार्टिकल्स अपॉन A इंटू T होएगा। एक और एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसको आप क्या बोलते हो, फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स को आप फाई के साथ ऐसा लिखते हो, फाई। और ये क्या रहेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स अपॉन, सर बस ये लिख के रखो, एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ। और एक चीज है, ये इंटेंसिटी को आप ऐसे भी बोलते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटो इंटेंसिटी। ए क्या रहेगा, ए क्या रहना चाहिए, एम्पलीट्यूड। क्या क्या, एरिया। एरिया, किसका एरिया, ये जो प्लेट है ना उसका एरिया रहता है, एरिया ऑफ प्लेट। टी क्या रहेगा, टाइम। टाइम। बस इसमें मेन एक ही चीज याद रखना, दैट इज एनर्जी। एनर्जी किसके फॉर्म में रहता है, एच न्यू के फॉर्म में रहता है। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहेगा तो उसको कैसे लिखोगे, एच सी अपॉन लैम्डा। तो ये हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक है, कल हम लोग इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूलाज वापस वापस बोल रहा हूँ, रिवाइज करते रहो, करते रहना। ठीक है, श्योर। स्क्रीनशॉट लेना जिनका लिखते नहीं हुआ है, और सब लोग को 5 बजे के पहले सबमिट करना एज यूजुअल। 5 बजे के पहले पूरा कंप्लीटेड नोट्स पीडीएफ बना के भेज देना। थैंक यू सर। चलो बाय। बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir.